का रंग निखरना बाकी है, खुशियों का ये चिराग और जलना बाकी है। जरा सी साथ दीजिए सभी, जरा सी साथ दीजिए सभी, इस प्रोग्राम का हर मंजर संवारना बाकी है। तो लीजिए, हम हिंदी के लिए बुलाने जा रहे हैं क्लास 4 के प्यारे से तालिबा अरशद। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर खुशामदीद करते हैं अरशद क्लास 4 को। अरशद माइक पर। और तेरी उंगली पकड़ के चला, ये सॉन्ग अभी होने वाला है। इसमें जो बच्चे हिस्सा लिए हैं आप लोग बिल्कुल संजीदगी के साथ रेडी होने के लिए चले जाए। तेरी उंगली पकड़ के चला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अरशद, मेरे पिताजी का नाम अलाउद्दीन है। मैं इसी एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का एक छात्र हूँ। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों के सामने समय का सदुपयोग के बारे में कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ। समय का सदुपयोग, टिक टिक टिक, समय अपनी गति से चलता जाता है, किसी के रोके रुकता नहीं और किसी के दौड़ाए दौड़ता नहीं। अपनी चाल से निर्बाध चलना ही उसका काम है। समय को धन भी कहा जाता है, परंतु समय तो उससे अधिक मूल्यवान है। खोया हुआ धन तो परिश्रम से पाया जा सकता है, परंतु बीते समय को लौटाना किसी की वश की बात नहीं है। मानव जीवन का एक एक पल अमूल्य है, अतः उसका सदुपयोग करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जहाँ समय का दुरुपयोग हुआ, मानव सभ्यता का विकास मार्ग वही अवरुद्ध हुआ। जीवन में सफलता पाने का एकमात्र रहस्य है समय की कीमत पहचानना। कहा जाता है पछतावे से का हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। समय नष्ट करने पर कार्य बिगड़ जाता है और बाद में मात्र पछताने से कुछ नहीं होता। विद्यार्थी जीवन में तो समय की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। जो विद्यार्थी समय पर ध्यान नहीं करता उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है और उस समय आंसू बहाकर भी कुछ हाथ नहीं लगता। जो समय को नष्ट कर देता है उसे समय नष्ट कर देता है। समय एक ऐसी दौलत है जिसकी रक्षा करने वाला चारों तरफ से सम्मान कर पाता है। वर्षा जब कृषि सुखाने अर्थात खेती सूख जाने पर वर्षा का कोई लाभ नहीं। किसी भी कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है, उसकी उपयोगिता होती है। उपयुक्त समय पर कार्य करने वाला स्वावलंबी निश्चित तनाव मुक्त जीवन जीता है। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पल भर में जीवन का अंत या कोई बड़ी विपदा आ सकती है, फिर तुम वह काम कब करोगे। इसीलिए मैं अपने दोस्तों और जो मेहमान आए हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी समय का सदुपयोग कीजिए और समय की कीमत को पहचानिए। धन्यवाद। ये थे हमारे स्कूल के बहुत ही प्यारे बच्चे जो आपके सामने हिंदी कविता पेश कर रहे थे। डियर ऑडियंस, जैसा कि आप सबको इस बात का इल्म है, हमारा स्कूल ना सिर्फ तालीम का गहवारा है बल्कि तरबियत, अखलाक और किरदार की मजबूत बुनियाद है। यही वजह है कि आज हमारे चमन के ये नन्हे फूल अपने सितारों का बेहतरीन मुजाहिरा करेंगे। अब हम आवाज देते हैं हमदी के लिए हमारे स्कूल का ही एक ऐसे होनहार स्टूडेंट जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद मुबारक। तो आइए जोरदार तालियों के साथ इस स्टेज पर खुशामदीद कहते हैं मोहम्मद मुबारक को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मुबारक हुसैन। मेरे वालिद साहब का नाम है गुलबहार। मैं छोटा पटना का रहने वाला हूँ। मैं इसी एंग्लो एंटल का स्टूडेंट हूँ। मैं आप हज़रात के सामने एक नज़म पढ़ना चाहता हूँ। कभी मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में, तला तुम आते रहते हैं सभी में डूबते भी है। सफर लेकिन नहीं
इतनी मुखालिफ हो तुम्हें मुड़ने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। अंधेरा कितना गहरा हो वहाँ इंसाफ की चौकी जरा धीरे से चलती है, मगर चौकी के पाटों पे बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे का बदला वहाँ सातर से ज्यादा है। नियत जुड़ती है परलों में, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। अंधेरा कितना गहरा हो। खुदा हाफिज। ये थे मुबारक क्लास यूकेजी, जिनकी प्यारी आवाज ने हम सबका दिल जीत लिया। तब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी के लिए तो मैं दावत देने जा रही हूँ फरीहा क्लास नर्सरी। तो आइए जोरदार तालियों के साथ फरीहा का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं सब हजरातों से कहना चाहती हूँ कि आप कुर्सियों में बैठ जाइए, ऐसे खड़े मत रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरीहा परवीन है। मेरे पिताजी का नाम फैयाज आलम है। मैं एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के कक्षा नर्सरी में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, धुप धुप करता आया भालू, ढोल उठाकर लाया भालू, भो भो करता आया कुत्ता, म्याऊ म्याऊ करती आई बिल्ली, दूध का कटोरा लाई बिल्ली। धन्यवाद। ये थी हमारी स्कूल की बहुत ही प्यारी बच्ची। आप लोग इस रास्ता को छोड़ दीजिए, रास्ता ब्लॉक मत कीजिए। इधर से बच्चों का आना जाना होता है। मेहरबानी आप रास्ता को छोड़ के खड़े होइए। उधर कुर्सी